नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। CZIEA कार्यकारिणी समिति को 2 दिवसीय बैठक 28 तथा 29 दिसंबर को कौमजीत केतकर की अध्यक्षता में इंदौर में संपन्न कराया गया। कार्यकारिणी की बैठक में महासचिव कौम श्रीकांत मिश्रा भी उपस्थित थे। बैठक में 8 मंडलों से कुल 50 साथी उपस्थित रहे। बैठक कुल 13 घंटे चली। कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा ने अपने पौने 2 घंटे के भाषण में वेतन समझौते की सफलता तथा द्वंद्व की भूमिका, IRDA के मास्टर सर्कुलर तथा बीमा अधिनियम बिल 2024 के परिप्रेक्ष्य में LIC के समक्ष चुनौतियां तथा नई भर्ती की आवश्यकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कार्य समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग के समक्ष चुनौतियों, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित बीमा कानून संशोधन विधेयक 2024 से उत्पन्न खतरों, LIC में भर्ती की तत्काल आवश्यकताओं, संस्थान तथा कर्मचारियों को परेशान करने वाले मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत के लिए LIC प्रबंधन के इनकार पर विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण किया। बैठक में कई कार्यक्रमों पर निर्णय लिए गए। राष्ट्रीयकरण दिवस पर 19 जनवरी से LIC को बचाने के लिए सघन अभियान शुरू होगा। ये सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक कल से चल रही है। आज उसका समापन होगा। इस पूरे 2 दिन में जो हमारे उद्योग के सामने समस्या है और जो वर्किंग क्लास के सामने समस्या है, उसको लेकर 2 दिन से सब बहस चल रही है। और हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि सरकार ने जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए IRDA के माध्यम से और पार्लियामेंट के माध्यम से कुछ ऐसे प्रावधान निर्मित करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके माध्यम से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए घातक होगा। प्रमुख रूप से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो बदलाव करना चाहते हैं वो ये है कि इस उद्योग में अभी तक 74% विदेशी निवेश की इजाज़त थी, परंतु वो चाहते हैं कि ये 100% किया जाए। हम इसके खिलाफ हैं। इसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस के माध्यम से हम घरेलू जो बचत है उसको प्रमोट करते हैं और वो देश की प्रगति में लागू होता है। यदि ये पूरा 100% विदेशी निवेश हो जाएगा तो ये सब विदेशों के निवेशकों के हाथ में जाएगा और जो इंश्योरेंस के माध्यम से देश के विकास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी नहीं होगा। और दूसरा यह है कि ज़रूरत क्या है, क्योंकि अभी 74% विदेशी निवेश है और इतने सालों बाद 74% निवेश निर्मित ही नहीं हुआ है, 30% आया है। तो 74% तक जाने तो दो, फिर सोचो आप 100% की। मतलब इसका यह है कि उनका सीधा सीधा जो उद्देश्य है वो कुछ अलग है। हम इसका विरोध करना चाहेंगे। हम दूसरा महत्व का मुद्दा जो उठा ले हैं और जो संसद में बहुत बड़े पैमाने में डिस्कस हुआ वो है GST। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस के ऊपर 18% GST लागू किया जा रहा है। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आदमी काहे के लिए कहता है, जब बीमार पड़ता है तो बीमारी का खर्चा ही इतना बड़ा होता है, तो उसके लिए आप 18% टैक्स लगाएंगे तो वो वैसे ही आदमी परेशान रहता है, तो उसके लिए ख़राब होगा। उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस की भी वो अपने ज़िंदगी के लिए करता है और सेविंग है, तो सेविंग पे आप टैक्स कैसे लगाते हो? फिक्स डिपॉजिट पे GST नहीं लगता, फिर इंश्योरेंस पे काहे के लिए लगता है? तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम 400 सांसदों से मिले और उसके बहाने इसके ऊपर बहुत अच्छी खासी बहस पार्लियामेंट में हुई। और खुशी की बात यह है कि सत्ता पक्ष से भी नितिन गडकरी और भी उनके मिनिस्टरों ने लिखा है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और संसद ने एक कमेटी कायम की है और जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया है। और मैं सुधाकर ऊर्ध्वरे से हूँ। मैं पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन
और पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कमेटी 2 दिन की इंदौर में आयोजित हुई है। इस वर्किंग कमेटी में मुख्य रूप से हमने निर्णय लिया है कि यदि भारत सरकार आने वाले दिनों में बीमा के क्षेत्र में 100% FDI लाती है तो उसका हम लोग हड़ताल के माध्यम से विरोध करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ने GST का विरोध करने का भी निर्णय लिया है और हमारे LIC प्रबंधन से और भारत सरकार से मांग है कि भारतीय जीवन बीमा में रिक्रूटमेंट कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, उस रिक्रूटमेंट को तत्काल प्रारंभ किया जाए और हम जो बीमा धारकों को बेहतर सेवा देना चाहते हैं और बेरोजगार लोगों को रोजगार की संभावना भी उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए LIC में तत्काल प्रभाव से रिक्रूटमेंट की भी व्यवस्था प्रारंभ की जाए। इन 3 मुद्दों को लेकर हमारा ये आज का जो मीटिंग है वो निर्णय लेने जा रहा है। कहाँ से बैठक में हमारे यहाँ लगभग रायपुर से, भोपाल से, ग्वालियर से, जबलपुर से, सतना से, शहडोल से, ऐसे 8 मंडलों से लगभग 50 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया है और ये 50 प्रतिनिधि जो हैं वो लगभग 2000 साथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा।